जी नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बच्चे अगर क्लास 12 के मैथमेटिक्स के बोर्ड के एग्जाम में बैठने वाले हो आप 2025 में, तो आप किन-किन टॉपिक्स को यानी एज इट इज सेम सेम कह लो कि कौन-कौन से प्रश्न पढ़ लो तो आपके बोर्ड के एग्जाम में 60 नंबर तक बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ इसी पे चर्चा करने वाला हूं कि आप सिर्फ वो टॉपिक पढ़ लो जो आपको बताया जाता है। सेम सेम क्वेश्चन तैयार करके जाना। सेम सेम का मतलब ये नहीं हुआ कि जो बता रहे सिर्फ वही, मतलब पैटर्न। गणित में कुछ नहीं बदलता, अंक बदल जाएगा, पैटर्न आपको पता है, रूल आपको पता है, फॉर्मूला आपको याद है, तो आप क्वेश्चन बना ले जाओगे। तो आज के इस क्लास में मैं सिर्फ इन बातों पे डिस्कशन करने वाला हूं कि 60 नंबर आप कैसे आराम से लेके चले जाओगे बोर्ड के एग्जाम में, 60 नंबर बिल्कुल चुरा लोगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए ताकि बच्चों यहाँ पे हम लोग आपको ये जो महत्वपूर्ण वाला जो सेशन है ये आपको समझा दिया जाए। और आप अगर ये इतने पॉइंट्स को समझ गए तो समझ लेना कि आप बहुत अच्छा करके लेके जाओगे बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि अगर 60 नंबर आपको ऐसे ही बहुत आराम से मिल जाएगा तो आगे के क्वेश्चन भी तो आराम से कर लोगे। तो चलिए, बहुत कम समय में मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। तो आप थंबनेल के माध्यम से समझ चुके होंगे कि आज का जो हमारा क्लास होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप इस क्लास के माध्यम से ये जान सकते हो कि जो बोर्ड का एग्जाम 2025 में हमारा होगा उसमें हम 60 नंबर कैसे चुराएं। बिल्कुल खींच के लाओगे, कोई भी एग्जामिनर आपको 60 नंबर से कम नहीं दे पाएगा। मात्र अगर जो बताया जा रहा है इतने क्वेश्चनों को अगर आप तैयार कर लो तो ठीक है, एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप लोग जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए और आप लोग एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी बच्चों को भी पता चल जाए। ठीक है बच्चों, और ये वीडियो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा ताकि कभी भी देख रहे हो, चाहे अभी लाइव में देख रहे हो चाहे रिकॉर्डेड में देखो, इसको शेयर जरूर करना आप। ठीक है, देखो ये 60 नंबर कैसे आपको मिलेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 8 नंबर वाले सारे के सारे क्वेश्चनों को मैं समझाने वाला हूं। और वहां पे सिर्फ अंक परिवर्तित करके क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं और ज्यादा कुछ उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी रूल आपका क्या होगा, समान होगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 1 नंबर वाले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पे आप 1 नंबर वाले क्वेश्चन को देख लीजिए कि 1 नंबर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सेम सेम यही क्वेश्चन आप रट लेना। हमने बताया पैटर्न, यानी कि कुछ नहीं बदलेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन देगा। वो रूल आप बस आप याद कर लेना। ठीक है, रूल समझ लेना, बाकी सब एग्जाम में जाओगे अंक परिवर्तित करके क्वेश्चन दे देगा। करके जैसे अवकल समीकरण दिया है 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0 की कोटि एवं घात। एक्चुअल में एग्जाम में सिर्फ कोटि पूछेगा, नहीं तो घात पूछेगा। तो यहाँ पे कोटि और घात निकालना अगर आपको आता है, अवकल समीकरण की कोटि और घात निकालना आता है, तो आप बहुत कम बोर्ड के एग्जाम में अगर इस टॉपिक से देगा तो 1 नंबर का जरूर देगा। कई बार 2 नंबर का देता है, लेकिन 1 नंबर 200% श्योर हो जाइएगा कि 1 नंबर जरूर आपको देगा। तो आप कोटि और घात निकालना सीख लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं पेज पे जो बता रहे हैं कि ये कोटि और घात निकालना सीखना है। एक लाइन का क्वेश्चन है भाई, देख के आप बता लोगे। यहाँ पे क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, इसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन लगातार 2-3 क्लास देख लोगे तो आपका एग्जाम 60 नंबर तक तो कंप्लीट कर लोगे। बाकी उसके आगे थोड़ा मेहनत करोगे तो 90 से 95 नंबर तक कोई रोक नहीं पाएगा अगर आप मेहनत करने वाले हो तो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन कि अगर कोई अवकल समीकरण दिया है तो उसकी कोटि और घात क्या होती है। अगर इतना निकालना जान गए तो आप समझ लो 1 नंबर बोर्ड का एग्जाम में आपको मिल जाएगा। दूसरा नंबर कि अगर हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कोई दिया होता है, तो कोई प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में मान लो हमने यहाँ पे लिया है साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान होगा, तो मुख्य मान से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको दे देगा। चाहे साइन इनवर्स दे, चाहे कॉस इनवर्स दे, चाहे कॉट इनवर्स सेक कॉस कुछ भी दे देगा, लेकिन मुख्य मान 200% याद रखना कि रहेगा बोर्ड के एग्जाम में। एक नंबर का क्वेश्चन जरूर देगा। ठीक है, बाकी अधिक भी दे सकता है, लेकिन कम से कम हम बता रहे हैं 1 नंबर का क्वेश्चन इससे रहेगा, यानी साइन इनवर्स -1/2 या इससे कुछ रिलेटेड होगा, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में से कोई एक छोटा दे देगा, कहेगा मुख्य मान बताइए, तो मुख्य मान वाला क्या होगा, 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। आप नंबर जोड़ते रहिएगा। कितना मैंने बताया 60 नंबर, 60 से कम नहीं होगा, ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा। अब यहाँ पे 1 नंबर में और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है सदिश
यदि सदिश 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और i कैप माइनस 4j कैप प्लस लेमडा के कैप परस्पर लंब है, दोनों सदिश अगर लंब है तो लेमडा का मान पूछ रहा है। लंब होने का प्रतिबंध आपको बताया गया होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये कह रहा है कि लंब है, तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को 0 ले लो और सॉल्व करके लेमडा का मान निकाल दो। तो ये वाला डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन देगा 1 नंबर में, श्योर हो जाइएगा। ठीक है, चलो अब आप प्रायिकता पढ़े हो, प्रायिकता से एक छोटा सा दे देगा, यदि पी ऑफ ए इज इक्वल टू इतना, पी ऑफ बी इज इक्वल टू इतना और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4/13, तो पी ऑफ ए बाई बी का मान पूछ रहा है। इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दे देगा। बात समझ में आ रही है? तो नंबर आप जोड़ते रहिएगा। नॉर्मल इंटीग्रेशन, बहुत छोटा इंटीग्रेशन, जैसे कोई घात वाला x की पावर दे देगा या साइन x का या कॉस x का या टेन एक्स का, जो भी होगा नॉर्मल इंटीग्रेशन जो होता है 1 नंबर का आपका दिया रहता है। ठीक है, और नॉर्मल एक अवकलन भी दिया रहता है 1-1 नंबर में। नॉर्मल इंटीग्रेशन भी बोले हैं, नॉर्मल अवकलन भी बोले हैं। ये 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन है, आप नंबर जोड़ लेना बहुत आराम से, इतना नंबर तो मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, चलो ये अगर आपको समझ में आया तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अगले। यहां तक नंबर देखना 1 2 3 4 5 6, अभी 6 नंबर का क्वेश्चन। टॉपिक बोले हम चैप्टर नहीं बोल रहे हैं। चैप्टर तो कह देंगे पूरा पढ़ लो भाई, तो पूरा नहीं पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, बोले सिर्फ टॉपिक देखना, इस तरीके के क्वेश्चन को समझ लेना, आपका नंबर इतना मिल जाएगा। ठीक है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए, लेकिन आप देखिएगा इसी तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, हमेशा बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया और आगे भी पूछता रहेगा। तो आप क्या करोगे, ये कह रहे 2 नंबर में क्या करना है, यदि कह रहा है x प्लस वाई, देखो ये आपका, ये किससे दे दिया भाई, एक अवयव दे दिया है, कह रहा x प्लस वाई बराबर इतना तथा x माइनस वाई बराबर इतना, तो x और y का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन जो मिलते हैं ये 2 नंबर में मिलते हैं, ये हर बार पूछा जाता है। हमने ये नहीं बोला कि ये सेम ऐसे ही रहेगा, इक्वेशन बदल देगा, कुछ बदल देगा, 2x माइनस 3y कर देगा, 2x प्लस वाई कर देगा, या इधर वाला कुछ बदल देगा, तो आपसे x और y का मान पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का रहा है, यदि सदिश इतना तथा इतना, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण, तो बीच के कोण यानी, अब जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बताया गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है ना, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, वहां से कोण निकालना होता है। तो आप कोण भी निकालना अगर सदिश में जानते हो तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अब बाबू ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और आपका जो पहला चैप्टर है संबंध फलन से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो फिक्स होता है सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ। 10 नंबर तो बहुत हो गया, कोई भी बता देगा, लेकिन जो फिक्स होता है, यानी कि सिद्ध कीजिए tan इनवर्स इतना बराबर इतना, यानी tan इनवर्स देखिए कुछ पूछ लेगा, या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले पे पूछ लेगा, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी उस फॉर्मूले पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। तो वैसे क्वेश्चनों को यहाँ पे डाला गया, तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चनों पे जरा ज्यादा ध्यान देना, डरना मत, बिल्कुल आराम से ऐसे क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद तो सब कुछ हो ही जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो 5 नंबर वाले क्वेश्चन, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे, और ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करें कि 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे दिए जाते हैं। 5 नंबर में देखो ये वाला क्वेश्चन बाबू ऐसा करो कि अभी रट जाओ, कौन सा कर रखा हूं, आर वेक्टर बराबर इतना, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। क्लियर है, के बीच की न्यूनतम दूरी और कोण ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, बीच की न्यूनतम दूरी और कोण, यानी कोई एक पूछता है आपसे, ऐसे रेखाएं दे दी जाएंगी और उसमें से आपसे बीच की दूरी पूछ लेगा, नहीं तो बीच का कोण, हर बार चाहे दूरी पूछे चाहे कोण, अगर दूरी पूछता है तो कोण छोड़ देगा, अगर कोण पूछता है तो दूरी छोड़ देगा। तो आप याद रखिएगा ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं हमेशा 5 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में बच्चे, 5 नंबर में, चाहे दूरी चाहे कोण, चाहे दूरी चाहे कोण। ठीक है, चलो x बराबर 0 एवं x बराबर 4 के मध्य वक्र वाइज
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x का क्षेत्रफल प्रथम चतुर्थांश में ज्ञात कीजिए। ठीक है, समाकलनों का अनुप्रयोग है ये। समाकलनों का अनुप्रयोग में आपको क्या पढ़ना है? परवलय पढ़ना है, वृत्त पढ़ना है, दीर्घवृत्त पढ़ना है, सरल रेखा पढ़ना है। कोई डबल ग्राफ वाला अब नहीं आपसे पूछेगा, सिंगल ग्राफ का पूछता है। साइन एक्स कॉस एक्स का भी आपको बताया गया है। तो इसमें भी आपको ये 5 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं तो ये 8 नंबर में भी कई बार डाल दिए गए हैं। तो हम 5 नंबर का ही लेके चलते हैं, आप नंबर जोड़ते रहिए, यानी पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, तो 5 नंबर का ही हम मानते हैं कि 5 नंबर में ही पूछेगा। 8 नंबर में पूछ लिया तो अलग ही बात है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको 5 नंबर का हो जाएगा। और 5 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करें तो ये 5 नंबर में देखो, ये आपको दे देगा। ये क्या है 5 नंबर में? आपने पढ़ा होगा रैखिक प्रोग्रामन। ठीक है बच्चे, रैखिक प्रोग्रामन याद है? तो रैखिक प्रोग्रामन में आपने पढ़ा होगा, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z का वैल्यू दिया 3x + 2y का न्यूनतमीकरण पूछ ले या अधिकतमीकरण पूछता है। दो ही पॉइंट होता है, न्यूनतमीकरण होगा नहीं तो अधिकतमीकरण होगा। इन दोनों में से दे देगा, कहेगा z = 3x + 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए या अधिकतमीकरण कीजिए, और आपको नीचे क्या दे देगा? कुछ ये असमीका दे दी जाएगी। इसको हल करके आपको क्या करना है? न्यूनतमीकरण के लिए और अधिकतमीकरण के लिए मान ज्ञात निकाल करना होता है। तो रैखिक जो प्रोग्रामन होता है ना, इससे बहुत अच्छा नंबर पूछता है, लेकिन हम मिनिमम करके आपको बता रहे हैं कि 60 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये कई बार देखा गया है कि अकेला 8 नंबर का आ जाएगा, नहीं तो अकेला 5 नंबर का आ जाएगा, नहीं तो दोनों को जोड़ के क्या होता है 13 नंबर तक का आ जाता है। तो आप 5 नंबर जोड़ के चलो, अगर आपको आता है, सेम फॉर्मेट पे है रैखिक प्रोग्रामन, बदलने वाला कुछ नहीं है। ए टू जेड, अगर एक क्वेश्चन आपको आ गया तो दूसरा भी आ जाएगा, तीसरा भी आ जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ नहीं बदलता है। अधिकतमीकरण पूछेगा नहीं तो न्यूनतमीकरण पूछेगा, ये पूछता है। ठीक है, तो ये जो होगा ये 5 नंबर ही मान के चलते हैं 5 नंबर में। ठीक है, 8 नंबर में भी दिया गया, कई बार दोनों में दे दिया, यानी 13 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ रैखिक प्रोग्रामन से दे दिए गए हैं। ठीक है, अब यहां से एक आपको ये दे देगा, इस तरीके का तो 100% पूछेगा, 100% तो सब पूछेगा। ठीक है, याद रखना, यदि a बराबर इतना, तो a बराबर चाहे 2 गुणे 2 का दे, चाहे 3 गुणे 3 का दे। ठीक है, चाहे 2 गुणे 2 का हो, चाहे 3 गुणे 3 का हो, रहेगा जरूर। यदि a बराबर इतना, तो दर्शाइए कि a² + 3a + 4i बराबर 0, मतलब इसका हल क्या होगा? 0 होगा, तथा इसी के सहायता से a इनवर्स का मान निकालिए। ये हर बार क्वेश्चन पूछता है, तो हर बार पूछता है, तो इसको भी आपको ध्यान से देख लेना है, ध्यान से देख लेना है। ये आपका 5 नंबर में पूछ लेगा। कितने नंबर में बच्चे? 5 नंबर में पूछेगा। अधिक में पूछे अलग बात है, लेकिन 5 से कम में कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, और आएगा जरूर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, 8 नंबर वाला, यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना जी, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है बोर्ड का, ये हमेशा पूछता है। ये 0 to π/2 log sin x dx का मान हमेशा पूछता है। निश्चित समाकलन से एक क्वेश्चन 8 नंबर में रहेगा, और खासकर उसमें प्रगुण 4 यूज हो, ऐसा क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो निश्चित समाकलन से एक क्वेश्चन रहेगा। निश्चित समाकलन बहुत छोटा सा पोर्शन है समाकलन का, तो निश्चित समाकलन से आपका एक क्वेश्चन रहेगा जो 8 नंबर में रहता है। ठीक है, और 8 नंबर के बोर्ड के एग्जाम में 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से 3 का ही आंसर दे पाओगे आप। ठीक है, मतलब 3 का ही आंसर दे सकते हो। ठीक है, 7, 8, 9 में हमेशा 2-2 क्वेश्चन दिए रहेंगे अथवा करके, जिसमें से एक का आंसर आपको देना रहता है। ठीक है, चलो, तो ये आप 0 to π/2 log sin x dx का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चे, इसमें आपको मान ज्ञात करना है। तो ये आप मान ज्ञात करोगे तो 8 नंबर का क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। और कह रहा अवकल समीकरण ddx of y - y is equal to cos x का व्यापक हल ज्ञात करना है। तो अवकल समीकरण जो यहाँ दिया गया, इसका व्यापक हल ज्ञात करोगे। तो अवकल समीकरण का जो 2024 में सिर्फ अवकल समीकरण से पूछा गया है, तो 23 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। सिर्फ 23 नंबर सिर्फ अवकल समीकरण से दे दिया गया है। तो आप याद रखिएगा, अवकल समीकरण से हमने यहाँ पे आपको 1 नंबर वाला और एक 8 नंबर वाला 9 ही नंबर का बताया। बाकी क्वेश्चन बहुत लड़ेगा, लेकिन पहले तो 60 नंबर फिक्स कर लो। तो अवकल समीकरण से इस तरीके के क्वेश्चन जो होंगे, ये 8 नंबर के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लियर है? चलो, और क्वेश्चन ये वाला आप जरूर याद कर लीजिएगा। ये वाला, निम्नलिखित समीकरण निकाय, यानी
अगर 3 गुणे 3 का पूछेगा, एक्स वाई जेड देगा तो 3 समीकरण देगा, अगर एक्स वाई देता है तो 2 समीकरण देगा, लेकिन 8 नंबर में पूछेगा तो 3 समीकरण, यानी एक्स वाई जेड का मान पूछेगा तो 3 समीकरण दे देगा और कहेगा अभिव विधि से एक्स वाई जेड के मान निकालिए। तो अभी विधि से एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए आपको बताया गया है, यानी हर एक टॉपिक को बताया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% रहेंगे, 8 नंबर जो आपको दे देंगे। बातें समझ में आ रही है? तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स बताए गए इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, सेम सेम क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? तो जो टॉपिक बताएगी इसको सॉल्व कर लो और इसके फॉर्मूले को अच्छे से तैयार कर लो, इसके जो प्रोसेस होता है सॉल्व करने का उसको अच्छे से समझ लेना आपको, ठीक है? इसको हम पढ़ाएंगे, एक एक टॉपिक को पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, लेकिन आप पहले से पढ़े हो तो इस चीज को अच्छे से देख लो और किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो फिर आपको पूछना है, ठीक है? डरना तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है बच्चे? आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दो कि कौन सा नंबर आपका क्वेश्चन नहीं बन पाता है, उसका हम तोड़ बताएंगे, कैसे बनाओगे तो अच्छे से बन जाएगा, ठीक है? तो आपको अच्छे तरीके से इस सारे क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है, यानी इसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? मैथ में रूल सेम रहता है, सिर्फ क्वेश्चन में अंक परिवर्तित किया जाता है। तो डरिएगा बिल्कुल नहीं, जितना प्रोसेस बताइए इतना अगर कर लेते हो तो बोर्ड की एग्जाम में 60+ यानी 60 ही मान के चलते हैं कि 60 नंबर के हकदार तो हो ही जाओगे। अगर इतना क्वेश्चन आपको आता है तो इसके इसी के बेसिस पे क्या होगा, और भी सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है? तो चलिए, तो ये सारी बातें अगर आपको समझ में आई हो तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, आप इस वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये यूजफुल है। अगर बच्चे समझेंगे, देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है? तो चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट अच्छा वाला करके बताइएगा क्या जो मेरे द्वारा ये वीडियो बनाया गया ये अच्छा है कि नहीं।